लड़के की और लड़की की कुंडली मिल रही है या नहीं। जब कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो सबसे पहले किस चीज को देखना जरूरी होता है? लग्न कुंडली ये बहुत विशिष्ट महत्व रखती है। सिर्फ मैच मेकिंग करना ये गलत बात है। किसी इंसान के बारे में जब चर्चा होती है तो जनरली उनकी राशि के ऊपर से चर्चा होती है और उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति किस तत्व में जन्मा हुआ है। तो ये कोड आपको अनलॉक करते आना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम जो है बर्थ का वो कैसे पकड़ा जाता है? क्योंकि जन्म का समय है वो गलत हो जाए तो आपकी कुंडली भी गलत तरीके से गलत बनेगी। तो इसका कितना इफेक्ट हो सकता है, कितना वो जरूरी है आपका टाइम करेक्ट हो? हेलो एंड वेलकम टू दी न्यू एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर। सर नमस्ते। नमस्कार। आई होप कि दिवाली का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ होगा आपके यहाँ पे भी और आपके यहाँ पे भी, क्योंकि दिवाली का एक ऐसा माहौल होता है ना कि सब तरफ सेलिब्रेशन होता है और इस सेलिब्रेशन के बाद में एक और ऐसा सेलिब्रेशन होता है कि जिसके लिए जिसका प्रिपरेशन शायद आप लाइफ टाइम के लिए करते हो, राइट? सो आने वाला जो टाइम है इसमें बहुत सारी शादियां होने वाली हैं और जैसे ही शादियों का जिक्र निकलता है बहुत लोग होते हैं कि जो सबसे पहले कुंडलियों का मिलान करते हैं कि लड़के की और लड़की की कुंडली मिल रही है या नहीं। सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि भाई इनकी राशियों में वो मैच है या नहीं और फिर आगे के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इन सब में बहुत चीज़ों का डिटेल में स्टडी करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग एंगल्स से देखना होता है और इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सर वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और मुझे पूछना है कि जब कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो सबसे पहले किस चीज़ को देखना जरूरी होता है, या फिर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली का क्या इंपॉर्टेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। थैंक यू। और आने वाला साल, नया साल जो पाड़वा से शुरू हुआ है वो आप सब लोगों को एक बहुत ही अच्छा जाए। देखो क्या होता है, जन्म कुंडली और लग्न कुंडली, ये जो कुंडली है इसका मतलब पहले समझिए कि ये आपका कर्म बंधन है या एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर है। इसके गुण मिलन करते हैं शादी के समय पर। लेकिन क्या आप जानते हो क्या कि आप जो है उसे जाने बगैर सिर्फ मैच मेकिंग पर जा रहे हो? पहले वो कुंडली जानने की कोशिश करो। जन्म कुंडली ये प्राक्तन है, जन्म कुंडली ये आपका स्ट्रक्चर है। गुण मिलन हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले उस व्यक्ति को जानना ये बहुत जरूरी है। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस जन्म के समय पर जो उस ग्रह स्थिति होती है, उस स्थिति में जब लग्न यानी प्रथम स्थान लग्न कुंडली बहुत विशिष्ट महत्व रखती है। क्योंकि उस लग्न कुंडली से, लग्न बिंदु से उसका व्यक्तिमत्व समझ में आता है। लग्न बिंदु माने पत्रिका का प्रथम स्थान, तनुस्थान या पूर्व दिशा, वो होल्ड करता है बाकी के 11 स्थानों को और वो ही सब कुछ डिसाइड करता है। इसीलिए लग्न कुंडली मैच मेकिंग ये बाद में देखेंगे, पहले उस व्यक्तिगत पत्रिका का अध्ययन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। सिर्फ मैच मेकिंग करना ये गलत बात है। मैच मेकिंग लास्ट में देखो, आप पहले उस व्यक्ति को जानो उसकी लग्न कुंडली से। मतलब पहले इंसान को पहचानना जरूरी है, फिर मैच का ऑफ कोर्स सोचना जरूरी है। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि किसी इंसान के बारे में जब चर्चा होती है तो जनरली उनकी राशि के ऊपर से चर्चा होती है और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि राशि भविष्य या उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन लग्न का महत्व क्या है, या फिर मुझे ये जानना है कि कुंडली जब बनाई जाती है या फिर देखी जाती है तो वो किस बिंदु से उसको शुरू करना चाहिए और फिर आगे का सफ़र कैसा होना चाहिए? देखो, हम जब जन्म लेते हैं तो एक विशिष्ट कर्म बंधन के कारण हमें जन्म मिलता है। वी ऑल आर मेड अप ऑफ वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। अगर गीता दर्शन का अगर संदर्भ ले तो सांख्य शास्त्र में लिखा है कि जिसे कहते हैं प्रकृति और पुरुष, इसका संयोग होके हमारा जन्म होता है। लग्न बिंदु वो पॉइंट है, जैसे कहते कि बच्चे का जब वो ये कट करते हैं नाड़, जिसे मराठी में कहते, उसके साथ में उसका जन्म होता है, तब तक माँ का ही जन्म चलता है। उस बिंदु पर जो चेतना उसके शरीर में प्रवेश करती है उसको गुणधर्म है। वो चेतना का एक क्वांटम कोड है। अभी देखिए, जैसे पत्रिका बनाते हैं तो पत्रिका के फर्स्ट पॉइंट पे, लग्न बिंदु पे, पूर्व दिशा में जो ग्रह होते हैं, जो राशि होती है, वो पत्रिका के प्रथम स्थान में आती है। करेक्ट। उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति किस तत्व में जन्मा हुआ है। वो जो राशि होती है लग्न स्थान में वो तत्व दर्शाती है।
माने अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, उस तत्व का इफेक्ट उस व्यक्ति पर होता है। आप जिसे कहते हो कि ये लाइफ में आगे क्या करेगा, तो मैं पहले तत्व देखूंगा। अग्नि तत्व का होता है तो वो किस प्रकार रिएक्ट करेगा मुझे पता है, वही वायु तत्व का होगा तो किस प्रकार रिएक्ट करेगा। तो पहले ही आपको समझ में आ गया है कि ये व्यक्तिमत्व कैसा होगा। लग्न बिंदु, द पॉइंट ऑफ बर्थ, वहां पर वो लॉक हो चुका है, तो वहां पर जो चेतना है वो किस प्रकार की है, तो ये लग्न बताता है। लग्न स्थान में जो राशि होती है ना, वो बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पत्रिका में लग्न स्थान में मेष राशि हो, तो वो बन गया अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व का बन गया, इसलिए इसका स्वभाव कैसे हो गया कि वो व्यक्ति हमेशा आगे चल के काम करेगा, पराक्रमी होगा, ये वो। तो पत्रिका देखते वक्त प्रथम लग्न स्थान में कौन सी राशि है ये देखना चाहिए, वो कोड है। बाद में उस कोड को एक्टिवेट कौन करता है, तो लग्नेश माने अभी मेष राशि है तो मंगल कहाँ पर है, ये उस व्यक्ति को उसका इंक्लिनेशन दिखाता है, उसका रिएक्शंस दिखाता है। ये जो जैसे कहते हैं ना, ये हेड है और संपूर्ण पत्रिका ये काल पुरुष है, तो ये डिसाइड करता है कि मैं किस तरह से काम करूंगा। अगर लग्नेश जो मंगल है वो किस स्थान पे पड़ा है, उसका अभ्यास करने से आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति किस विषय में अभ्यास करेगा, काम करेगा। अभी जो नक्षत्र है, पॉइंट ऑफ टाइम पे लग्न राशि के यहाँ पे जो नक्षत्र था, लग्न नक्षत्र, वो नक्षत्र उसके चेतना का बीज है। ये जो बीज है जिसको गुणधर्म होते हैं, नक्षत्रों के गुणधर्म होते हैं, और वो लग्न में होने के कारण आपके अंदर वो बीज गुण होते हैं जिसका विस्तार लाइफ में होता है, जिसे आप स्वभाव कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेष लग्न है और उसका अगर नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र हो, तो वो बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही हेल्पिंग नेचर का होता है। ओके, यस, वो अग्नि तत्व का होने के बावजूद वो बहुत ही हेल्पिंग एंड सॉफ्ट नेचर का होता है। ओके, लेकिन वो फोकस्ड होता है। ओके, अगर भरणी हो, लग्न तो मेष का है, भरणी नक्षत्र हो तो व्यक्ति कैसा होता है, मनी माइंडेड होता है। ओके, ऑफ कोर्स। और अगर अश्विनी भरणी कृत्तिका नक्षत्र में हो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। फिर आप कहते हो कि भाई ये तो व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव है, ये मेष राशि का है ना, मेष लग्न का है ना, तो ये एग्रेसिव है। तो ये गुणधर्म किसके हो गए, वो नक्षत्रों के गुणधर्म है। तो ज्योतिष शास्त्र में लग्न का राशि और वहाँ का नक्षत्र ये इफेक्ट्स देते हैं। बाद में जो आता है वहां पर, वो आता है ग्रह। लग्न में कौन से ग्रह थे जिस वक्त आपका जन्म हुआ है, तो वो ग्रह किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेष लग्न है, वहां पर अगर मंगल हो खुद, तो वो व्यक्ति तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होगा, बहुत ही रूल ही करेगा वो तो। अगर समझो मेष लग्न है और वहां पर बुध है, तो वो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही प्रभावशाली होगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। माने प्रभाव तो है लग्न का, लेकिन अगर ग्रह बदल गया तो वो एग्रेशन में जाते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स में जाएगा। तो पत्रिका कैसी अनलॉक हो गई, आपने देखा कि तत्व कौन सा है, अग्नि तत्व है, मेष राशि है, तो वहां पर बुध है तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता बनेगा। अगर वहां पर चंद्र है तो ये व्यक्ति आर्ट कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। अगर शुक्र है तो वो प्रेम, प्रणय, सेल्स, मार्केटिंग, इसमें बहुत अच्छा कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपने किस सीक्वेंस से आना चाहिए, तो लग्न क्या है, लग्न का लग्नेश कहाँ पर पड़ा है, तो वो किस तरह से काम करेगा, और लग्न में जो ग्रह है वो किस तरह से उसका व्यक्तिमत्व बनाएंगे। तो ये कोड आपको अनलॉक करते आना चाहिए। करेक्ट, तो वो सीक्वेंस है, जैसे करेक्ट किसी भी लाइसेंस का नंबर होता है तो उसमें जैसे स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है, उस तरीके की ये बात है कि आपको सबसे पहले आपका लग्न देखना है, और उसके बाद में उसका नक्षत्र देखना है, और फिर वहां पे कौन से ग्रह है और आपका लग्नेश कहाँ पे प्लेस्ड है, उससे आपको देखना है। ओके, तो मुझे एक अगला सवाल ये पूछना है कि एग्जैक्ट टाइम जो है बर्थ का वो कैसे पकड़ा जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो जन्म का एक रैंडम टाइम बताया जाता था और फिर उसके हिसाब से कुंडलियाँ बनाई जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में बहुत एग्जैक्ट टाइम हम लोग कैच कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जन्म का एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए? देखो, जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ का ही लाइफ वो जीता है, माँ की ही पत्रिका वो जीता है।
लेकिन जब वो बाहर आता है और उसकी, मैंने जैसे कहा, वो कॉर्ड कट करते हैं, जैसे नाड़ कहते हैं मराठी में, उसके बाद उस पॉइंट पे उसका जन्म स्टार्ट होता है। ओके, उस वक्त उसका जन्म स्टार्ट होता है। नाउ इट इज अ सेपरेट एंटिटी मेड अप ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशंस। ओके, उससे पहले वो सिर्फ माँ का प्राक्तन जी रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो जन्म का समय है वो गलत हो जाए तो आपकी कुंडली भी गलत तरीके से गलत बनेगी। तो इसका कितना इफेक्ट हो सकता है, कितना वो जरूरी है आपका टाइम करेक्ट होना? जन्म कुंडली बनाना ये एक स्किल है। आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पता होता है, उस वक्त आपको ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पता होती है। जब आप उस टाइमिंग में फेरफार कर लोगे, हर एक क्षण ये यूनिवर्स घूम रहा है। जैसे मैंने कहा, अभी मेष लग्न है, 2 घंटे तक मेष लग्न है, माने पूर्व दिशा में मेष राशि है, बाद में वो आगे चलेगी। ऐसे 12 घंटों में, 24 घंटों में ये 12 राशियां पास होती। कहने का मतलब है तो 2 घंटे में वो राशि आगे जाएगी। आपने अगर वो टाइमिंग गलत निकाला और वो राशि आगे पास हो गई तो आपका लग्न बदल गया। लग्न बदल गया, आपका तत्व बदल गया। वहां पर अगर समझो मेष के जगह पर समझो मीन आ गया या वृषभ आ गया, तो आपका तत्व पृथ्वी तत्व हो गया। अग्नि तत्व से वृषभ का पृथ्वी तत्व हो गया। मीन है और अगर आगे चल गया मेष आ गया तो जल तत्व से अग्नि तत्व हो गया। पर्सनालिटी टोटल बदल जाती है। इसीलिए वो एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी है। और उस वक्त क्या होता है कि नक्षत्र ये करेक्ट लॉक होने से आपको उसका स्वभाव पता चलता है। अगर समझो आपने गलत राशि ले लिया तो नक्षत्र गलत आ गए और आपका स्वभाव और संपूर्ण रीडिंग गलत हो जाता है। करेक्ट। सो इसीलिए जन्म का समय बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है आपकी कुंडली बनाते टाइम। ओके, तो लग्न स्थान की हमने बात की, तो इससे आगे, जैसे हम इसे चक्र कहते हैं, तो इससे आगे किस सीक्वेंस से किसी व्यक्ति की कुंडली को देखना चाहिए? जन्म कुंडली देखते समय सर्वप्रथम आपने वो मैच मेकिंग वगैरह बाद में देखिए। फर्स्ट आपने क्या देखना चाहिए कि इस पत्रिका का लग्न कौन सा है, उस लग्न में राशि कौन सा है, बाद में वो लग्नेश उस राशि का स्वामी कहाँ पर पड़ा हुआ है। बाद में आपने चंद्र देखना चाहिए, चंद्र राशि देखना चाहिए, फिर सूर्य देखना चाहिए। इस क्रम से आगे जाना चाहिए तो ही आपको पत्रिका समझ आती है। ज्योतिष पढ़ने वाले कई सारे स्टूडेंट्स है, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, तो इन लोगों ने हमेशा इसी क्रम से आगे जाना चाहिए। लग्न बिंदु ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। जैसे हम कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में वेव एंड पार्टिकल्स, इस वेव एंड पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं कि आत्मिक लहरी और कर्म कणों का जो संगम है वो लग्न है। वो लग्न बिंदु वहाँ लॉक हो गया और ये लॉक होने से आप एक, जैसे कहते हैं ना, आपका स्वभाव गुणधर्म, उसमें आपका शारीरिक गुणधर्म, शारीरिक क्षमता, ये लग्न डिसाइड करता है। ये बाकी के जो स्थान है, 6वां स्थान, 8वां स्थान, रोग स्थान, मृत्यु स्थान वगैरह वगैरह, ये इफेक्ट कौन देता है? तो लग्न इफेक्ट देता है। इसीलिए लग्न महत्व से, लग्न से नवमांश डिसाइड होता है। करेक्ट। तो इसीलिए लग्न बिंदु कैच करना ये बहुत ही जरूरी बात होती है। ओके, अगला सवाल मुझे ये पूछना है, जिसके बारे में आपने शुरुआत में थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि सबसे पहले आपको लग्न देखना है, उसके बाद में लग्नेश के बारे में जानना है और फिर उसका नक्षत्र देखना है। तो इन अलग अलग नक्षत्रों का क्या परिणाम आपकी कुंडली पे होता है? ऑफ कोर्स, क्या होता है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। नक्षत्रों के ही गुणधर्म है। नक्षत्र ये, जैसे मैंने कहा, चेतना का एक कोड है कि किस तरह से ये चेतना बनी हुई है। माने चेतना का एक स्वरूप है, वो है नक्षत्र। वो नक्षत्र हम धारण करते हैं हमारे जन्म के समय पे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग चेतना और जिसे कहते हैं कि कर्मकण, इसका एक संयोग बन के आते हैं। तो वो चेतना का स्वरूप जो है लग्न स्थान में, वो हमारा क्वांटम कोड बन गया। अभी उसको गुणधर्म है, फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र, जैसे मैंने बताया, इसे इन नक्षत्रों जो 27 नक्षत्र है, इनको इसीलिए ब्रॉडर इस एस्पेक्ट में 3 कैटेगरी में विभाग किया गया है इनका, जिसे देवगणी, मनुष्यगणी और राक्षसगणी कहा गया है। तो लग्न में अगर देवगण नक्षत्र हो तो वो व्यक्ति, हमेशा याद रखना कि ये व्यक्ति बहुत ही, और जिसे कहते हैं ना, सेंसिबल व्यक्तिमत्व करके आगे आएगा। लग्न में अगर राक्षस गणी नक्षत्र हो तो इस व्यक्ति को हमेशा अचीवमेंट्स की ओर इसका ध्यान रहता है। कई बार ऐसे व्यक्ति बहुत ही लाइफ में यशस्वी भी होते हैं और थोड़ा सा अलग अगर हम सोचे तो ऐसे व्यक्ति कई बार ग्रीडी भी होते हैं।
ओह ओके। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको अपयश सहन नहीं कर सकते हैं। कई व्यक्ति रिलेशनशिप्स में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने क्वेश्चन पूछा था कि लग्न कुंडली मैच करते वक्त क्या देखना चाहिए। हाँ। तो लग्न कुंडली मैच करते वक्त इंडिविजुअल कुंडली देखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर बेटे के साइड से हो आप, तो आपने उस लड़की का लग्न क्या है ये चेक करना चाहिए, लग्न में नक्षत्र कौन सा है ये चेक करना चाहिए। इससे उसके स्वभाव का सब इंसाइट्स आपको पता चलता है। नक्षत्रों के गुणधर्म तो शारीरिक क्षमताओं पर भी असर करते हैं। इसका मतलब है अगर राक्षसगणी नक्षत्र हो तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा उष्णता का प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा रहता है, क्योंकि हमने उसको क्या दिया है गुणधर्म, तमोगुणी। इसीलिए इसका असर ह्यूमन बॉडी पर भी होता है, माइंड सेट्स पर भी होता है। नक्षत्र ये हमारा क्वांटम कोड इसीलिए है जो हमको अनलॉक करना है, इस तरह से ये होता है। मैं इससे आगे ये कहता हूँ कि गीता में लिखा है कि ये जो समीकरण है जिसे कहते हैं प्रकृति और पुरुष, मानिए जिसे कहते हैं आप वाइब्रेशन कहते हो और दूसरे को आप जिसे आप कर्म कण कहते हो और एक को आप कहते हो चेतना, इसका संयोग मिलके आपका जन्म होता है। इसको एक ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं या दृष्टा इफेक्ट। इसका मतलब है दृष्टा ही सृष्टि निर्माण करता है। आप जिस तरह से देखते हो उस तरह से वो क्वांटम कोड अनलॉक होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप आपका लाइफ भी चेंज कर सकते हो अगर आप एक स्थित प्रज्ञ या इसी आपके समीकरण को जान के उसकी तरफ एक दृष्टा करके देखो, तो आप आपकी सृष्टि निर्माण कर सकते हो। करेक्ट। आप उस क्वांटम कोड को अनलॉक कर सकते हो एक दृष्टा बन के। इसीलिए तो गुरु का महत्व है कि गुरु हर चीज अनलॉक कर सकता है विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। करेक्ट, ये इसका महत्व है। एग्जैक्टली। सो आपने जैसे बताया कि चेतना बिंदु को खोजना ये ज़रूरी होता है, तो ये जो चेतना बिंदु है इसको खोजने के बाद में इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सो चेतना बिंदु जहाँ से शुरुआत होती है किसी मनुष्य के जीवन की, तो शुरुआत का वो जो पॉइंट है उसको एक्टिवेट करने के लिए किन चीज़ों की सहायता लेनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अध्यात्म की सहायता लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने कर्म की सहायता लेते हैं, तो किस तरीके से आपके उस चेतना बिंदु को एक्टिवेट किया जा सकता है? देखिए, इसी को तो ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा गया है, यानी दृष्टा। इसका मतलब क्या है, अभी आपको पहले समझना है कि ये पत्रिका क्या है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो एक समीकरण लेके आते हैं। उस समीकरण को फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहिए। मैच मेकिंग वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन पहले उस व्यक्ति को जानने की कोशिश करिए। करेक्ट। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो वो चेतना का कोड हम किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं या उसको किस तरह से सपोर्टिव रोल ले सकते हैं, तो यही इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। तो इसको हम देख के, इसको समझ के, इसको उसी तत्व में ढाल के जीने की कोशिश करने से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और ये भी एक चीज़ है ना कि आप जिस तरीके की सोच रखते हैं या जिस तरीके के विचार आप किसी चीज़ के बारे में रखते हैं, उस तरीके का यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्स देता है। तो इस बात को हम लोग और आगे ले जाएंगे, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी लग रहा है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से आप अपने विचारों से आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष आपको एक मार्ग दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पे किस तरीके से चलना है, कैसे स्पीड आप ग्रास्प कर सकते हैं, ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में इस विषय पे चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक अगर आपके भी दिलों में कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू।